हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट आईको प्लेटफॉर्म। दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री की पिछली वीडियो में प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में देखे थे, जो हमारा मेन था स्टोन एज, पाषाण काल। उसके भी 3 पार्ट थे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है दोस्तों, आदि मानवों का काल था और आदि मानव कैसे कैसे हर काल में अपना डेवलप करते गए और हर धीरे धीरे उन लोगों को हर चीज़ों का ज्ञान होने लगा। ठीक है दोस्तों, उसमें हम लोग चर्चा किए थे। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपने अगर वो वीडियो देखी होगी तो आप एग्ज़ाम में अधिक से अधिक क्वेश्चन उस टॉपिक से कर पाएंगे दोस्तों। और जिन दोस्तों ने नहीं देखा है, प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देखें दोस्तों, फिर आप इसमें आएंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा दोस्तों। हमारा ये टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, इसको दोस्तों हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला प्रथम खोजा गया स्थल था वो दोस्तों हड़प्पा ही था। इस कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए इसमें हम अब डिटेल में चर्चा करेंगे। इसकी 3 पार्ट बनेगी दोस्तों। बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछते हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहली बात दोस्तों अगर की जाए तो इस सभ्यता की आकृति कैसी थी? तो त्रिभुजाकार थी दोस्तों, ट्रायंगल शेप, त्रिभुज के आकार की इसकी आकृति थी दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की। अभी मैं मैप से दिखाऊंगा आपको। कुछ बेसिक बातें हम लोग जान जाएं इसके बारे में। कहा जाता है दोस्तों कि यह विश्व की 4 प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। विश्व की 4 प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। वो 4 क्या थे दोस्तों? तो सबसे पहला आपका मान लीजिए, उसी समय सब आगे पीछे चल रहे थे, चीन की सभ्यता। फिर दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, मेसोपोटामिया को ही दोस्तों बोलते हैं हम आज इराक। इसी सभ्यता में से दोस्तों इससे निकली हुई सभ्यता थी आपकी सुमेरिया की सभ्यता। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो जब इसके हम उद्भव के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें विदेशी मत और देसी मत का जिक्र आएगा दोस्तों, कि इस सभ्यता की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो कुछ विदेशी इतिहासकारों का ये मत था कि ये मेसोपोटामिया के अंदर ही एक सभ्यता थी, सुमेरिया की सभ्यता, उसी से निकली हुई सभ्यता है। और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नहीं, जो स्थानीय मत है ये हमारी अपनी खुद की सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे आगे। इनका किस में नाम आता है वो देख लीजिए कि ये विश्व की 4 प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। तो 3 ये और चौथा खुद ये है, चीन, मेसोपोटामिया और दोस्तों आपका फिर है मिस्र की सभ्यता। मिस्र को दोस्तों कहा भी जाता है नील नदी की देन या नील नदी का उपहार। यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये तो विश्व की 4 प्राचीन सभ्यताओं में से एक था दोस्तों। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं कि उस समय इसके समकालिक सभ्यताएं कौन सी चल रही थी। ठीक, उसके बाद दोस्तों आइए अब देखा जाए पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बेसिक पॉइंट, कि इसकी आकृति जो है वो त्रिभुजाकार थी। ठीक है, आइए हम नक्शे पे दोस्तों देख लेंगे, मैप में इंडिया के। ये हमारा दोस्तों इंडिया। ठीक है, तो देखिएगा ये सभ्यता, ध्यान समझिएगा बात को दोस्तों। कहाँ कहाँ इसके मेन स्थल जो पूरे चारों तरफ से त्रिभुजाकार में घेर के इस सभ्यता की आकृति को कहते हैं त्रिभुजाकार। ये दोस्तों उत्तरी
ये दक्षिणी, ये पूर्वी ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है दोस्तों, 4 दिशाएं हो गई। यहाँ पे थी, इसका प्लेस था मांडा, ये किस राज्य में? जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों, जो अब केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, उसके बाद यूपी में इसका एक स्थल आलमगीरपुर दोस्तों। ठीक, मांडा से ये भी क्वेश्चन आ जाता है, किस नदी किनारे? चिनाब नदी। आलमगीरपुर किस नदी किनारे दोस्तों? तो यमुना की सहायक नदी है हिंडन नदी। आज इसका एग्जैक्ट लोकेशन मेरठ है, तो सब आगे बताएंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र में अगर हम इस जगह पे लें तो जो पूरा स्थल था उसका नाम था दायमाबाद दोस्तों, महाराष्ट्र में। यहाँ गोदावरी की सहायक नदी के किनारे ये था। ठीक है, उसके बाद वेस्ट में ये देश यहाँ से सटा हुआ भारत से पाकिस्तान दोस्तों। तो ये जो हमारा पंजाब है, तो हम लोग रहते हैं पूर्वी पंजाब में, ये रहते हैं पश्चिमी पंजाब में। पाकिस्तान में भी एक पंजाब है। ठीक है दोस्तों, जो आप सुनते हैं जहाँ पे हड़प्पा यहाँ मिलता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे तो ये सिंध प्रांत है, जहाँ से मोहनजोदड़ो, चंदहुड़ो ये सब मिलते हैं प्लेस। और फिर आते हैं तो यहाँ पे प्रांत है बलूचिस्तान। ठीक है दोस्तों, और यहीं पे है आपका प्लेस जिसको बोलते हैं सुतकांगेडोर। ठीक है दोस्तों, और ये है हमारा दास्क नदी के किनारे। ठीक, अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूं दोस्तों कि आकृति बेसिक से लेके चल रहे हैं हम लोग, कि सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति की चर्चा हो रही है कैसी थी। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ से इस बिंदु को अगर हम मैच करते हैं और यहाँ से इस बिंदु को मैच करते हैं और फिर जब ये मिला देंगे तो आपके सामने बन गया त्रिभुजाकार। इतने में ही पूरे स्थल इसके लगभग घूमते हैं। ठीक है दोस्तों, स्थलों की बात चली है तो सबसे पहले जब इसकी जानकारी हुई तो उस समय कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में 40 स्थल ही आज़ादी के पहले, लेकिन बाद में जब खोज होने लगी तो आज कहा जाता है कि लगभग 1400 प्लस स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के मिले हैं दोस्तों, जिसमें से आपके भारत के 925 स्थल दोस्तों, पाकिस्तान के 475 स्थल, और इम्पोर्टेंट है दोस्तों अफगानिस्तान, यहाँ से 2 स्थल मिले हैं। वो 2 ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों, 2 स्थल मिले हैं अफगानिस्तान से। मान लीजिए ये यही अफगानिस्तान है, तो यहाँ से 2 स्थल उसके लिख लीजिएगा। एक मिला है सुरतुगई, कहीं कहीं इसको लिख देता है सोरतुघई, और दूसरा इसका है अफगानिस्तान का स्थल मुंडी गाक, इसको भी कहेंगे लिखता है मुंडी काक। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान से एकदम एग्जैक्ट 2 ही स्थल खोजे गए, सुरतुगोई और मुंडी गाक। बाकी जो हम डिस्कस करेंगे तो 1400 दोस्तों कोई पढ़ नहीं पाएगा। जो मेन स्थल है, जैसे अभी आप लिख रहे हैं ये लोकेशन, इतने में हम लोग देखेंगे पूरे स्थलों को अभी आगे। ठीक है दोस्तों, तो ये त्रिभुजाकार आकृति थी। हम आगे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब आगे बढ़ा जाए। सबसे पहले हम लोगों ने इसके आकार पे चर्चा किया कि इसका जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो आकृति थी, जो आकार था, वो ट्रायंगल में था दोस्तों, त्रिभुजाकार। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे कि इनकी खोज कौन किया, इनका नामकरण कालक्रम क्या है, इसका उद्भवकर्ता कौन है, कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से पनपी, इस सभ्यता का विकास कैसे हुआ, कहाँ से, क्या क्या इसके बारे में किस लेखक ने क्या कहा, इसको समझेंगे। अभी तो हम लोगों ने बेसिक चीजें समझी सिंधु घाटी सभ्यता की। आप लोगों ने देखा
कि कितने स्थल पाए गए, ठीक है, और कहाँ कहाँ से पाए गए हैं, तो भारत से, पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से। और उसके बाद इनका आकार, उस पर चर्चा हुआ, और कुछ हम लोग जो उसकी उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी जो उसका छोर था उसको देखा गया सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है। अभी तो आगे भी मैं डिटेल में चर्चा करूंगा आप लोगों के लिए, पूरा ये 3 पार्ट में वीडियो बनेगी। तो आज तो हम लोगों का ये पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद फिर पूरे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, किस नदी के किनारे, कौन उसके खोजकर्ता, क्या वहां से पाया गया, ये सारी डिटेल में चर्चा करेंगे। और उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का जो जीवन है वो कैसा है, धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन और आपका राजनीतिक जीवन, ये कैसा रहा उन लोगों का, उस समय क्या क्या था, ये सारी चीजें आइए इस पे देखते हैं हम लोग। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात किया जाए तो इसकी खोज के बारे में सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, इनकी एक पुस्तक थी नैरेटिव ऑफ जर्नीज, उसमें इन्होंने चर्चा किया कि एक सभ्यता थी। तो खोज में तो भाई आ ही जाएगा कि सबसे पहले इस बात को किसने कहा, तो चार्ल्स मैसन ने। लेकिन इसके महत्व के बारे में, ये कोई सभ्यता बहुत प्राचीन रही, इसको जाने, इस पे इन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन इनका नाम इतिहास में आता है कि ये सबसे पहले बताए कि हाँ, 1826 में इन्होंने बताया कि एक भारत में सिंधु घाटी सभ्यता रही है, मतलब उसके बारे में चर्चा किया कि कोई सभ्यता यहां पनप रही है, ठीक है। दूसरा उल्लेख जो आता है वो 1856 ईस्वी में ब्रंटन बंधु, ठीक है। कहीं कहीं पे आप देखें बर्टन भी देता है, वर्ड पे मत घबराइएगा आप लोग, ठीक है, कहीं ब्रंटन होता है कहीं बर्टन होता है। ब्रंटन बंधु थे, 2 भाई थे, जॉन ब्रंटन, विलियम बर्टन, ठीक है। इसको समझाते हैं क्या हुआ। जैसे भारत से यहाँ पे देखिए इंडिया का मैप है, तो ये वाली जो कंट्री है ये पाकिस्तान, ठीक। तो मान लीजिए कराची, लाहौर, कराची से लाहौर लिखा हूं, कराची से लाहौर रेलवे ट्रैक का निर्माण हो रहा था। ध्यान से समझिएगा आप लोग, रेलवे ट्रैक का निर्माण हो रहा था। इसमें इन लोगों को ईंटें और पत्थर चाहिए थी। इन लोगों ने क्या किया कि सिंधु घाटी सभ्यता के वहां के जो उनके पुरावशेष जो स्थल खंड पत्थर थे उसको रेलवे ट्रैक पे लोग बिछाना शुरू कर दिए। और इन लोगों को ये ऐसा एहसास तो हुआ कि जरूर यहाँ कोई सभ्यता प्राचीन रही होगी, तभी ये आप देख रहे हैं। लेकिन इस पे, इन पत्थरों पे या इस सभ्यता के बारे में इन्होंने जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन दूसरा उल्लेख यही आता है कि इन दोनों भाइयों को ये पता चल गया कि यहाँ कोई प्राचीन सभ्यता थी, इसलिए खोज में इनका भी नाम आता है ब्रंटन बंधु का। कि कराची से लाहौर जब ये लोग रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे तो उस पत्थर का ये लोग यूज कर लिए, और बस ये जाने की कोई सभ्यता रही होगी, लेकिन उसके डिटेल में नहीं गए कि वास्तव में कोई बहुत बड़ी सभ्यता थी यहाँ पे, ठीक है। फिर अगले जो आते हैं, ये सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अलग हो जाएगा, खोजकर्ता। और फिर खोजकर्ता में जब पूछेगा सबसे पहले शोध किसने किया, सिंधु घाटी सभ्यता पे रिसर्च शुरू किसने किया, वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। 1853 से 1856 ईस्वी इनका कालक्रम है दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये भी पूरी तरह सफल नहीं हो पाए, वहां गए तो, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के महत्व को नहीं समझ पाए कि यहां कोई ऐसी इतनी डेवलप सभ्यता रही थी, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बनता है कि अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में भारतीय पुरातत्व के विभाग के जन्मदाता कौन है, फादर कौन है, तो आप बताएंगे अलेक्जेंडर कनिंघम। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, पूछा भी है क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो वो हो जाएंगे अलेक्जेंडर कनिंघम। अब देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता में जिसने उसके महत्व को समझा और वहीं से खुदाई प्रारंभ हुई, वो थे सर जॉन मार्शल 1921 में। ये निर्देशन किए, और खुदाई किसके द्वारा की गई, तो राय बहादुर दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी। देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन आता है, एक आपसे पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता के खुदाई, सबसे पहले खोज या खुदाई किसके निर्देशन में किया गया, तो सर जॉन मार्शल। और किसने किया सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, तो राय बहादुर दयाराम साहनी। ऐसे ही आंसर होता है,
क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, नहीं तो आप लोग फंस जाएंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप आंसर क्या दे रहे हैं। किसके निर्देशन में हुआ, तो राय बहादुर दयाराम साहनी, सॉरी सर जॉन मार्शल। और किसने किया, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की। और खोजा गया सबसे पहला स्थल क्या था, हड़प्पा। इसीलिए आप लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहला खोजा गया स्थल दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में हड़प्पा ही था। इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। राखाल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज किए। अभी मैं इसके आगे बोला ही हूं कि एक चार्ट बनाऊंगा, उस पर पूरा प्रमुख स्थल, करेंट लोकेशन, किस नदी के किनारे, कब खोजा गया, कौन खोजा और वहां से क्या क्या प्राप्त हुआ, उसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग करते हैं इसके नामाकरण पे। यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने अपने पुस्तक में इस सभ्यता का जिक्र किया कि यहाँ एक सभ्यता थी, उसके महत्व को नहीं समझे। दूसरे पे आए ब्रंटन बंधु, ये लोग कराची से लाहौर जब रेलवे ट्रैक बन रही थी तो वहां पे उस सभ्यता की ईंटों का प्रयोग कर लिया, लेकिन बस ये समझे कोई सभ्यता रही होगी, डिटेल में नहीं गए। ठीक है, 56 की बात है। फिर कनिंघम भाई साहब आए, इनको कहा जाता है भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता, लेकिन इन्होंने भी इसके महत्व को नहीं समझा, पूर्णतः सफल नहीं हुए। यहाँ पे सफल आदमी थे सर जॉन मार्शल, जिनके निर्देशन में खुदाई का कार्य आरंभ हुआ। और कौन किया, तो दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी। और फिर शुरू होता है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में गहन अध्ययन। ठीक है, आइए अब देखिए नामाकरण। तो इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, बताया ही कि सबसे पहला इसका स्थल खोजा गया था हड़प्पा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हड़प्पा। दूसरा है सिंधु सभ्यता, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे इसके सबसे अधिक नगर मिले हैं, तो ये तो सिंधु घाटी सभ्यता थी ही। ठीक है, कहीं कहीं नाम आता है सिंधु सरस्वती सभ्यता, सरस्वती नदी भी बहती थी जो अब विलुप्त हो गई हैं। ठीक, इसके कई नगरों के किनारे से गुजरी, इसलिए इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता था। चौथा है कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक, उसी समय तांबा और टीन को मिलाकर कांसे को तैयार किया जाने लगा सिंधु घाटी सभ्यता में, इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा भी है कि तांबा और टीन को मिला के क्या तैयार किया जाता है, तो कांसा। और ये कब शुरुआत हुई, तो सिंधु घाटी सभ्यता का वो दौर था जिसमें ये चीज चालू हुआ कि तांबा को टीन के साथ मिलाकर कांसा का निर्माण किया जाने लगा, इसीलिए हम कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। प्रथम नगरीय क्रांति थी, क्योंकि भारत में पहली बार नगरों का उदय इसी सभ्यता के समय हुआ, ये बात कहे हैं गार्डन चाइल्ड। ठीक है, तो ये लोग विदेशी इतिहासकार थे, इन लोगों ने बताया कि ये प्रथम नगरीय क्रांति भी थी, इसका नामाकरण में उल्लेख आया, क्योंकि जो भारत में पहली बार नगरों का उदय हुआ वो इस सभ्यता के समय हुआ। नगर मतलब अर्बन, शहरी लोग। ठीक है, अब कालक्रम में भी मतभेद है। मार्टिमर विलर भाई साहब ने कहा कि यह सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व पुरानी है। ठीक है, ईसा पूर्व के बारे में आपको मैं पाषाण काल में ही बताया था, जो लोग नहीं देखे उस वीडियो को देख लीजिएगा। अभी भी जिक्र कर देता हूँ छोटे में, ईसा पूर्व को ही इंग्लिश में बोलते हैं बीसी, बिफोर द क्राइस्ट, और ईसवी जो अभी चल रहा 2022 ईस्वी, उसे बोलते हैं एडी, एनो डोमिनी या आफ्टर द क्राइस्ट। ठीक है, तो ईसा मसीह के जन्म को 1 ईस्वी माना गया, तो ईसा मसीह के जन्म के 2500 से 1500 साल पहले की बात। ठीक है, तो 2500 से 1500 बीसी कौन कहा, मार्टिमर व्हीलर। फिर सर जॉन मार्शल ने कहा कि नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व की है। ठीक, फिर डीपी अग्रवाल आए और इन्होंने कहा कि नहीं, 2350 से 1750 ईसा पूर्व इस सभ्यता की तिथि है। और इन्होंने कार्बन 14 जैसी पद्धति का सहारा लिया, कार्बन डेटिंग। किसी भी जीवाश्म की आयु 50,000 वर्ष पुरानी अगर वो है तो हम कार्बन डेटिंग से पता कर सकते हैं। ठीक है, कि आप बता सकते हैं कि कार्बन डेटिंग एक ऐसी प्रक्रिया, कार्बन 14, कि हम 50,000 वर्ष तक के किसी भी जीवाश्मों की आयु हम ज्ञात कर सकते हैं। और अगर उससे भी पीछे जाना हो पुराना, जैसे पृथ्वी की आयु, उसके लिए
यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो डीपी अग्रवाल ने 2350 से 1750 इस पद्धति का सहारा लिया कार्बन 14 का, और इसी कारण सर्वमान्य जो तिथि थी इस सिंधु घाटी सभ्यता की वो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। तो आप लोग इस डेट को एकदम आराम से पढ़िएगा, कई किताब में अलग अलग दिया है, उसके लिए घबराना नहीं है। जो रियल आपका आंसर है वो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, जिसको सबने माना है। तो ये इसका कालक्रम है। आइए उद्भव के बारे में चर्चा किया जाए। उद्भव मतलब कि इस सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव कहां से हुआ। तो जो विदेशी उद्भव है, जो इनका मत है, वो कहते हैं कि ये सुमेरियन सभ्यता थी। ठीक है, उसको कहने वाले कौन कौन है, तो मार्शल साहब हैं, जॉन मार्शल, ठीक है, मार्टिमल व्हीलर हैं, गार्डन चाइल्ड हैं, क्रेमर हैं, डीडी कौसाम्बी हैं। इन लोगों ने कहा कि ये सुमेरियन सभ्यता ही थी जो आगे चलकर सिंधु घाटी सभ्यता बनी। समझिएगा, यहाँ पे आप इंडिया से आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको यहाँ छोटे में दर्शाता हूँ। मान लीजिए ये इंडिया है, यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये इराक है, मेसोपोटामिया, और यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये आपका मिस्र है। तीन सभ्यताएं समकालीन चल रही थी, इधर चाइना का भी चल रहा था। ठीक है, तो जो यहाँ पे मेसोपोटामिया थी, इसी के अंदर एक सभ्यता थी जिसे हम बोलते हैं सुमेरिया की सभ्यता। ठीक है, तो इन लोगों ने कहा कि यही लोग यहाँ जाके बस गए और रहने लगे, या इन्हीं लोगों से इस सभ्यता का विकास धीरे धीरे शुरू हुआ और ये लोग आगे बढ़ के यहाँ पे आए। ऐसे इस सभ्यता का उद्भव हुआ, क्योंकि जैसे इन लोगों का रहन सहन था, हर चीजें थी, वैसे ही ये सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये मत है विदेशियों का, जो ये राइटर है कि यह सुमेरियन सभ्यता, इस सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव यहीं से हुआ है। लेकिन जो स्वदेशी उद्भव का मत है वो क्या कहता है, इसमें मेन कौन है, राखाल दास बनर्जी, फेयर सर्विस, अमलानंद घोष, SR राव और DP अग्रवाल। इन लोगों ने कहा कि नहीं, यह सभ्यता स्वदेशी है। ठीक है, जिसमें क्या कहे राखाल दास बनर्जी कि इस सभ्यता के जो निर्माता हैं वो द्रविड़ जाति के लोग हैं, भूमध्य सागरीय। ठीक है, द्रविड़ जाति। तो ये स्थानीय मत था कि स्वदेशी उद्भव इस सभ्यता का, ये स्वदेशी उद्भव है, यह स्वदेशी सभ्यता है। ठीक है, ये इन लोगों ने कहा और बताए कि सुमेरियन सभ्यता में सब चीज मिला, ठीक है, लेकिन जो उनके ईंटों का आकार था वो अलग था, नालियों की व्यवस्था अलग थी, घरों का अलग उनका नक्काशी था, बनाने का डिजाइन था। मतलब काफी अंतर सुमेरिया से हड़प्पा सभ्यता के बीच में देखा गया। इसलिए माना गया, सर्वमान्य मत फिर बाद में यही हुआ कि नहीं, इस सभ्यता के जो निर्माता थे वो द्रविड़ जाति के लोग थे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिटेल में, बेसिक रूप में, मतलब डिटेल में ये देखा कि इसकी खोज, इसका नामकरण, इसका कालक्रम और उद्भव। यहाँ से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको आराम से देखिएगा, वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, तो यहाँ से आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ये सारी चीजें हैं जिससे आप एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, और ज्यादातर आप लोग यही फोकस करिए पढ़ने पे कि मैप का सहारा लेंगे तो आसानी से बातें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, मैप से हर चीज हम लोग सही रूप में पढ़ लेते हैं। देखिए, जैसे इंडिया में आपको बताए थे उत्तरी, यहाँ दक्षिणी, मतलब ये सिंधु घाटी सभ्यता का, ये आलमगीरपुर पूर्वी और सुत कांगेडोर पश्चिमी। तो इसीलिए ना ये बना लिया गया था यहाँ मांडा। तो क्या था ये त्रिभुजाकार आकार जो बना था, मैप के द्वारा ही संभव हो पाया कि आप देख लिए। तो मैप से चीजें आसानी से हैंडल हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग मन लगा के पढ़िए। फिर मैं जल्द ही दूसरी वीडियो जब इसकी लेके आऊंगा तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के पूरे प्रमुख जितने भी स्थल हैं उनके बारे में डिटेल में, जो बताया सब चीजें, खोजकर्ता कौन, किस नदी किनारे और क्या वहां से पाया गया। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। थैंक यू सो मच।